हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। ओके, इसी में हम क्या पढ़ेंगे, सोप के क्लिनजिंग एक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ में फॉर्मेशन ऑफ मिसल के फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली सोप होता क्या है? सोप क्या होता है? ये सोप जो होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, है ना। सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, या हम इसे ऐसे भी बोलते हैं जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये सब क्या है? सोप के फॉर्मूले। तो RCONA प्लस, ये क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये क्या है? K प्लस आ गया, मीन्स ये क्या है? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, अगर हम डिटर्जेंट देखें तो डिटर्जेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, है ना। सोप जो होते हैं वो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स के होते हैं, और डिटर्जेंट जो होते हैं वो सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। सोडियम सॉल्ट भी होते हैं और पोटेशियम सॉल्ट भी होते हैं। ओके, सोप को अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, अगर वाटर के साथ ऐड करते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को, अगर हम वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो किस में? RCO माइनस और सोडियम में क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है। मतलब ये क्या, एक लार्ज अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें और सोडियम में क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो वो इस टाइप से होता है। ठीक है, ये जो है ये एक लॉन्ग अल्काइल ग्रुप की क्या है? चेन है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप की चेन है। ठीक है, जिसके साथ क्या है? CO अटैच्ड है। तो ये अल्काइल ग्रुप है जो कि क्या है? नॉन पोलर है नेचर में। ठीक है, और CO माइनस जो है वो क्या है? पोलार पार्ट है। ठीक है, सोप का पोलार पार्ट है और अल्काइल ग्रुप जो है वो नॉन पोलार पार्ट है। ठीक है, तो जो ये नॉन पोलार पार्ट है वो क्या होता है? इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑयल। ये क्या रहता है? इनसॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल नहीं रहता लेकिन सॉल्युबल इन ऑयल में क्या रहता है? सॉल्युबल रहता है। ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये नॉन पोलर ग्रुप है, हम इसको हाइड्रोफोबिक पार्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक टेल भी कहते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल, है ना। और ये जो पोलर पार्ट है इसे हम हाइड्रोफिलिक हेड भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स हेटिंग, है ना। फोबिक से क्या होता है? मतलब डर, है ना। तो वाटर हेटिंग या जो वाटर से दूर भागने वाला पार्ट है। और हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक मीन्स लविंग। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक ये जो पार्ट है ये वाटर के साथ क्या होता है? सॉल्युबल होता है। और ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर हेटिंग, इसलिए क्या होता है? वाटर में इनसॉल्युबल रहता है लेकिन सॉल्युबल इन ऑयल एंड डर्ट, है ना। ऑयल के साथ क्या होता है? ये सॉल्युबल रहता है। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर ये क्लॉथ है, ठीक है, अगर इसके ऊपर डस्ट है, मिट्टी है, तो वो सिंपली वाटर से क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर ऑयल है तो वो क्या हो जाएगा? वो वाटर से रिमूव नहीं होगा। तब क्या किया जाता है? सोप का यूज़ किया जाता है। तो सोप में जो हाइड्रोफोबिक पार्ट रहता है ना, हाइड्रोफोबिक पार्ट रहता है, वो क्या करता है? उस ऑयल या डर्ट से अटैच होकर मिसेल फॉर्म करता है। मिसेल मीन्स एसोसिएटेड कोलाइड फॉर्म करता है और क्या हो जाता है? उस डर्ट को लेकर क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। देखो ये सोप है, सोप का हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो किसके साथ अटैच हो रहा है? ऑयल के पार्टिकल्स के साथ अटैच हो रहा है। देखो, है ना, ये क्या कर लेंगे? हर तरफ से जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है मीन्स अल्काइल पार्ट है वो किसके साथ अटैच हो रहा है? ऑयल के पार्टिकल के साथ अटैच हो रहा है। और इसके साथ अटैच होकर वो क्या बना रहा है? एसोसिएट कोलाइड बना रहा है या फिर मिसल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, है ना, ये क्या कर रहा है? अल्काइल ग्रुप ऑयल से अटैच्ड हो रहा है। क्यों अटैच हो रहा है? बिकॉज ऑयल एंड ग्रीस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ऑयल और ग्रीस जो रह रहा है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, इसलिए हम उस डर्ट को जो है वो सिंपली वॉश करके वाटर से रिमूव नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं? क्लॉथ को सोप सॉल्यूशन में क्या करते हैं? डिप करते हैं। ओके, क्या करते हैं? हम उस सोप को डर्ट का जो क्लॉथ है उसे क्या करते हैं? हम सोप सॉल्यूशन में उस क्लॉथ को क्या करते हैं? डिप करते हैं। ठीक है, और उसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट रहता है, उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट जो रहता है वो ग्रीस या ऑयल या फिर डर्ट के साथ क्या हो जाता है? डिज़ोल्व हो जाता है। और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो रहता है, वाटर लविंग पार्ट जो रहता है, वो क्या रह जाता है? वाटर में प्रेजेंट हो जाता है ना। मतलब हाइड्रोफोबिक तो ऑयल या ग्रीस के साथ क्या हो जाएगा? डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो क्या हो जाएगा? वाटर में ही रह जाएगा।
इस तरीके से वो क्या करेगा, एसोसिएट कोलाइड फॉर्म करेगा, मिसल्स फॉर्म करेगा और डर्ट को लेकर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है।